जगन्नाथ को कौन सा धर्म नहीं पूज सकता है। जगन्नाथ मंदिर में मुस्लिम लोग नहीं कर सकते हैं प्रवेश, इसलिए इंदिरा गांधी को कर दिया था बाहर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ जी मंदिर के गेट के पास एक पत्थर पर 5 भाषाओं में लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की आज्ञा है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको इस मंदिर का इतिहास समझना होगा। देखिए, जगन्नाथ मंदिर पर 17 आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। खासतौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए बार बार हमले किए हैं। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त ओडिशा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उत्कल साम्राज्य के नरेश नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया था। इसके बाद बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने मंदिर परिसर में खून बहाया और कई लोगों का कत्लेआम कर दिया। लेकिन राजा नरसिंह देव भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर मूर्तियों को छुपा दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला कर दिया था। फिर इसके लगभग 200 साल बाद मंदिर पर तीसरा हमला वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया था। उस वक्त ओडिशा पर सूर्यवंशी प्रताप रुद्रदेव का राज था। हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने मूर्तियों को मंदिर से दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूदा चिल्का लेक नामक टापू पर छिपा दिया। इसके बाद प्रताप रुद्रदेव ने बंगाल के सुल्तान की सेनाओं को हुगली में हरा दिया और भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वर्ष 1568 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला किया गया। ये हमला काला पहाड़ नाम के एक अफगान आक्रांत ने किया था। हमले से पहले एक बार फिर से मूर्तियों को चिल्का लेक पर छुपा दिया गया, लेकिन फिर भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया था। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा और साथ में ये साल ओडिशा के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी साल से ओडिशा पर इस्लामिक सुल्तानों का शासन हो गया था। इसके बाद वर्ष 1592 में जगन्नाथ मंदिर पर 5वां हमला होता है। ये हमला ओडिशा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कुथू खान के बेटे सुलेमान ने किया था। इन्होंने भी लोगों को बेरहमी से मारा और मूर्तियों को अपवित्र कर दिया। इसके अलावा मंदिर की पूंजी को लूट कर ले गए। इसके बाद वर्ष 1601 में बंगाल के नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने जगन्नाथ पर आक्रमण कर दिया। इसलिए मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को भार्गवी नदी के रास्ते नाव के माध्यम से पुरी के पास कपिलेश्वर गांव में छिपा दिया था। जगन्नाथ मंदिर पर 7वां हमला ओडिशा के सूबेदार हाशिम खान ने किया, लेकिन हमले से पहले मूर्तियों को खुर्दा के गोपाल मंदिर में छिपा दिया गया। ये जगह मंदिर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हमले में भी मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। फिर वर्ष 1608 में जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियों को वापस लाया गया। मंदिर पर अगला आक्रमण हाशिम खान की सेना में काम करने वाले एक हिंदू जागीरदार ने किया। मंदिर पर 9वां हमला वर्ष 1611 में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल के बेटे राजा कल्याणमल ने किया था और 10वां हमला भी कल्याणमल ने ही किया था। इस हमले में मंदिर को बुरी तरह से लूटा गया। मंदिर पर 11वां हमला वर्ष 1617 में दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने किया था। उस वक्त मंदिर की मूर्तियों को गोबा पदार नामक जगह पर रखा गया। इसके बाद मंदिर पर 12वां हमला वर्ष 1621 में ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने किया। फिर वर्ष 1641 में मंदिर पर 13वां और 14वां हमला किया गया, ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्की के द्वारा। दोस्तों, मंदिर में अगला आक्रमण अमीर फतेह खान ने किया था और उसने मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद हीरे, मोती और सोने को लूट लिया था। मंदिर पर 16वां हमला मुगलत बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वर्ष 1692 में हुआ। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया। तब ओडिशा का नवाब इकराम खान था, जो मुगलों के अधीन था। इकराम खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर भगवान का सोने का मुकुट चोरी कर लिया। मंदिर पर 17वां और आखिरी हमला वर्ष 1699 में मोहम्मद तकी खान ने किया था। लेकिन ये सभी आक्रांत जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। दोस्तों, फिर दिल्ली में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और मराठों की ताकत बढ़ने के बाद जगन्नाथ मंदिर पर आया संकट टला और धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर का वैभव वापस लौट आया। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के बार बार बच जाने की वजह से हमलावर कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। बता दें कि इस मंदिर की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की प्रशंसा दुनिया भर में की जाती है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति का हिंदू होना अनिवार्य माना जाता है। वर्ष 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका था। जगन्नाथ मंदिर के सेवायत और इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। गैर हिंदुओं के लिए भी यहाँ पर प्रवेश निषेध है।
इंदिरा गांधी को 1984 में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन इसलिए नहीं करने दिया गया था क्योंकि इंदिरा ने फिरोज जहांगीर गांधी से शादी की थी, जो कि एक पारसी थे। पारसी लोगों का कोई गोत्र नहीं होता, इसलिए इंदिरा गांधी हिंदू नहीं रही। इस मंदिर में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश पर सदियों से प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। अब जानते हैं मुस्लिम कैसे कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की सेना में सालबेग नाम का एक मुस्लिम सैनिक था। उसने एक दिन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने की योजना बनाई, लेकिन उसी समय उसको चोट लग गई और वो बीमार पड़ गया। उसके बाद जगन्नाथ जी ने उसे सपने में आकर दर्शन दिए और फिर उसकी तबीयत में सुधार आने लग गया था। इसके बाद सालबेग सोचने लगा कि जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी तो मैं प्रभु के दर्शन में जरूर जाऊंगा। मगर जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकली तब सालबेग बीमार ही चल रहा था। इसके बाद सालबेग ने दुआ करी कि काश आज ये रथ यहीं रुक जाए और मैं अपने ईश्वर को देख सकूं। अब आपको जानकर हैरानी होगी, जब तक सालबेग ने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए तब तक वो रथ वहीं पर रुक गया था। इसके बाद जैसे तैसे सालबेग अपने बिस्तर में से उठे और उन्होंने जगन्नाथ जी को भोग लगाया और चमत्कार ऐसा हुआ कि उनके हाथों के स्पर्श मात्र से वो रथ चलने लग गया था। और इसी वजह से 400 सालों से हर साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को सालबेग के घर के सामने रोका जाता है और भगवान वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के बाद आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और इसी तरह से मुस्लिम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में उनके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्यों मुस्लिम धर्म के लोगों पर मंदिर प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है और वो किस तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर लिखें और अगर यह कंटेंट आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसे ही यूनिक कंटेंट्स आप रोजाना पा सकें। धन्यवाद।